जाट बलवान जय भगवान। इसका मतलब जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान की शक्ति जाटों के अंदर आ जाती है और वो सामने वाले दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। जाट अपनी कौम पर मरता है। जहां भी जाट का नाम आता है वो अपने खून को उबालकर जो कार्य मिलता है उसको बेखूबी निभाता है। हमारा दुश्मन भी इस बात को मानता है कि एक जाट ट्रुप का सोल्जर जो है बहुत ही खूंखार होता है जब वो लड़ाई के मैदान में उतरता है। दुश्मन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक रुकता नहीं। देश की इज्जत, रेजिमेंट की इज्जत, पलटन की इज्जत। जो जमीन से प्यार करता है वो उस जमीन के लिए जान भी दे सकता है। लड़ाई के मैदान में या तो हार है या जीत है। एक ही लक्ष्य होता है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन का खात्मा करना। कारगिल ऑपरेशंस में जो आप फोटो देखते हैं सबसे बढ़िया, जिसमें कि कुछ जवान सामने खड़े हैं पहाड़ के ऊपर और पीछे तिरंगा है, ये मस्को के कैप्चर के बाद 17 जाट के ऑपरेशंस का है। जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है और सदा संगठन और वीरता का जाटों में वास है। जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर उसके स्वर्णिम द्वार लूट कर ले गया तो 19वीं सदी में उसे वापस लाने वाले जाट योद्धा थे। जब पाकिस्तान ने ललकारा भारत की धरती पर कदम रखने की गलती की तो लाहौर तक जाकर तिरंगा लहराने वाले जाट योद्धा थे। लोग अपनी कौम का नाम लेके, अपनी रेजिमेंट का नाम लेके नाम, नमक और निशान के लिए मर मिटने के लिए आतुर हो जाते हैं। करगिल की चोटियों पर पाकिस्तान ने छल किया तो षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाले जाट योद्धा थे। भारतीय सेना के हर रेजिमेंट की अपनी अलग खासियत होती है। जाट रेजिमेंट की खासियत होती है उनकी शक्ति, यानी कि वो देखने में जितने ताकतवर होते हैं उनके बाजुओं में उतनी ही ज्यादा ताकत होती है। अगर आप इनकी ऊंचाई देखें, इनकी लंबाई देखें तो औसतन 6 फीट। और हर युद्ध को देख लें, वहां पर जितने अच्छे से या हथियार चला सकते हैं उतने ही अच्छे से अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाट योद्धाओं की खासियत होती है गुत्थम गुत्था की लड़ाई, यानी तब रण कौशल दिखाना जब हथियार नहीं हाथों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, जाट्स बहुत ही शक्तिशाली हैं क्योंकि एग्रीग्रियन ट्रूप्स हैं। जिस बेल्ट से आते हैं वहाँ पे काफ़ी फिजिकल वर्क उनके पुरखों ने भी किया है। वो भी यहाँ ज्वाइन करने से पहले शायद करते थे अपने घर वालों के साथ और रिटायरमेंट के बाद भी करेंगे। आखिरी सांस तक वो अपना खाली कोई नहीं बैठता है। जाट ट्रूप्स आखिरी दम तक कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो उसका फिजिकल जो स्टेमिना है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। भारतीय सेना के सबसे पुराने रेजिमेंट्स में से एक है जाट रेजिमेंट, जिसके 200 साल से अधिक पूरे हो चुके हैं। आजादी से पहले जो युद्ध इन्होंने लड़े उसमें जो पराक्रम के पुरस्कार मिले, आजादी के बाद के युद्ध में भी शौर्य की गाथाएं कम नहीं हैं। जाट रेजिमेंट की शुरुआत 1795 में हुई। हालांकि तब इस नाम से उनकी पहचान नहीं जुड़ी थी। धीरे धीरे अलग अलग रूप लेते हुए ये रेजिमेंट 1922 में 9th जाट रेजिमेंट कहलाया। आज उनका नाम जाट रेजिमेंट, लेकिन इंसिग्निया में 9 अक्षर आज भी अंकित हैं। हमारी रेजिमेंट की नींव और इमारत बहुत ही मजबूत है, जो कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत और लगन से बनाई है। ये खुद में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। बहुत से जवान ऐसे हैं जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के हैं जो कि जाट रेजिमेंट में सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, पुरानी रेजिमेंट होने के नाते हमारा इतिहास गौरवपूर्ण गाथाओं से भरपूर है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। हमारी रेजिमेंट ने बहुत बड़े बड़े शूरवीर पैदा किए हैं, जिनकी जिंदगी खुद में ही एक मिसाल रही है। आजादी से पहले इस रेजिमेंट के नाम 6 बैटल ऑनर थे और 2 विक्टोरिया क्रॉस। आजादी के बाद 5 बैटल ऑनर, 3 अशोक चक्र, 4 महावीर चक्र, 8 वीर चक्र। नागपुर, कंधार, गजनी से लेकर
फ्रांस के जो प्लेन्स हैं, फेट्सुबर्ट, नेवोशेपिल तक जाटों ने हर जगह अपना, जाट रेजिमेंट ने अपना हर जगह झंडा फहराया, परचम लहराया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की बाकी सेनाओं के सामने जाटों की अद्भुत वीरता को देखने के बाद इंग्लैंड के फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनले ने कहा था, अगर परिस्थितियां मायूस और खतरनाक हों तो मैं केवल एक चीज मांगूंगा, दुश्मन का सामना करने के लिए मेरे साथ जाट हों। जाट रेजिमेंट के सैनिक एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं और रेजिमेंट के 3 वीरों को शांतिकाल के सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर सुधीर कुमार वालिया, कर्नल जोजन थॉमस और मेजर दिनेश रघुरमन। बेमिसाल होते हैं ये योद्धा जो व्यवहार में बिल्कुल सरल पर वार में घातक है, संस्कार से परिपूर्ण है पर मैदान जंग में अचूक है, सीधी सच्ची बात करते हैं और देश पर आंच भी आए तो भारी आघात करते हैं, हर कर्म से साबित करते हैं कि क्यों ये कहलाते हैं जाट बलवान।